जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है जी जुम्मा का दिन और आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुम्मे का रोज़ा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। एंड कोई पता नहीं कि हो सकता है ये कि लास्ट जुम्मा हो हमारे रमज़ान का इस दफ़ा का। ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक भी हम जुम्मे का रोज़ा रख रहे हो। तो लेकिन पॉसिबिलिटी सारे कह रहे हैं कि ज़्यादातर यही है कि शायद जुम्मा की ही ईद होगी। तो जनाब, देखते हैं अल्लाह ताला ने क्या लिखा है और इंशाल्लाह ताला जैसा होगा, अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक हो, खुशियों के साथ हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, हम लोग कर रहे हैं जी अफ्तार की तैयारी और अफ्तार में आज बन रहे हैं जी समोसे। हमारे पास बनेंगे जी सब्जियों के पकोड़े, हम लोग बनाएंगे नान पकोड़ा, साथ हम लोग बनाएंगे नमक पारे और साथ में हमारी जो चीज़ें डेली की होती हैं वो सब बनेंगी ही बनेंगी। तो आज हमारे घर में बन रही है जी अफ्तार। और अफ्तार मेरी तैयारी स्टार्ट हो जाती है तकरीबन 6:30 पे। मैं अपनी ना जो तैयारी है वो स्टार्ट कर देती हूँ। अभी चूँकि डे बाय डे हमारा रोज़ा 2-2 3-3 मिनट करके आगे जा रहा है, तो फ्राइंग में लेट स्टार्ट करती हूँ। पहले तो मैं अराउंड 7:15 7:20 पे ना मैं अफ्तार की जो फ्राइंग थी वो स्टार्ट कर देती थी, लेकिन अब 7:30 7:45 पे मैं स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रेश आप फ्राई करके खाते हैं उतना ही आपको मज़ा आता है। और हमारी कुकिंग में या मेरे अफ्तार में तो 90% चीज़ें जो है ना वो फ्राइड ही होती हैं। आई नो बड़े लोग मुझे कहते हैं, गुल आप लोग इतना ज़्यादा फूड खा लेते हैं और वो भी सारा फ्राइड फूड खाते हैं। तो जनाब, पूरे साल में सिर्फ एक ही महीना ऐसा आता है जिसमें हम इतना फ्राइड फूड खाते हैं, वरना आप लोगों को पता है हमारी हैबिट्स का, खाने की हैबिट्स जो हम लोग खाते हैं मेजॉरिटी में तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा, वो कहते हैं ना, बैलेंस फूड ही खा रहे होते हैं। लेकिन रमज़ान में ना वो सारी जो ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं ना, जो हमारे हमारे बेसिकली फूड हैं रमज़ान के, समोसे पकोड़े जलेबियाँ तो यहाँ पर खैर नहीं मैं इतनी खा रही। इस तरह की चीज़ें जो होती थी कि रोज़ हमारे घरों में बनती थी, मैं तो भाई कोशिश करती हूँ कि वो ही टेबल हमारा सवरे, वैसे ही हमारा टेबल सजे। और इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतने ब्रेक भी नहीं लिए, वरना ये होता था कि वीक में एक आध दफ़ा मैं ब्रेक ले लेती थी, कोई एक आध बस खाना बनाते थे, वो खाना ही खाते थे। लेकिन इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने रोज़े गए हैं मैंने सारे रोज़ों में सब कुछ बनाया और सब बच्चों ने इंजॉय भी किया है। तो ये सारी बातें पता है क्या होती हैं, बच्चों की इंजॉयमेंट की होती हैं। जितना बच्चों को अच्छा लगता है ना खा पी के, उतनी माएँ जो है ना वो खुश होती हैं। और आप यकीन करें कि मैं भी खाती हूँ, मुझे भी शौक़ है, ऐसा नहीं है कि मुझे शौक़ नहीं है, लेकिन नवीद को बिल्कुल भी इन चीज़ों का शौक़ नहीं है। उनको ना पता है क्या, मैं खाते कहूँगी ये टेस्ट करने कितना मज़े का बना है, तो बस उनको थोड़ा एक दो छोटे छोटे पकोड़े दे दिए, कोई एक दो बाइट समोसे के ले लेते हैं, कभी एक आध रोल खा लेते हैं। लाइक इस तरह से नवीद खाते हैं। नवीद हमारी तरह खाने की जगह पे ये चीज़ें नहीं खाते। वो कहते हैं पता नहीं तुम लोग डाइजेस्ट कैसे कर लेते हो। तो मैं उन्हें कहती कि हमें आदत है, इसलिए हमारा फूड ये डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो ये ना कि शायद हमारी नीयत भी है ना, जब हमारे वो कहते हैं ना ये स्टमक का और ब्रेन का ये सारे ताल्लुक है ना वो मिलते हैं। जब आपको पता हो ना कि आप ऐसी चीज़ खा रहे हैं और वहम नहीं कर रहे, तो वो चीज़ आपको डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन जब आपको ये पता हो ना कि आप कोई चीज़ खा रहे हैं और आपको साथ साथ वहम भी हो रहा है, तो यकीन करें कि वो फिर आप बीमार होते ही होते हैं। किसी चीज़ के वहम में पड़ जाना तो वो चीज़ हो ही जाती है। तो मैं इस मामले में बड़ी केयर फ्री हूँ। मैंने अपने बच्चे पाले भी ऐसे हैं। यकीन करें, मैं लोगों को देखती हूँ इतने वहमी लोग होते हैं। माशाल्लाह, जब मेरे बच्चे छोटे थे सारा टेबल फूड जो मैंने खाना वो उनको खिलाना। कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए, मैं वो भी खिलाती थी। मैं जिक्र नहीं करूँगी, फिर आप सब लोग बोलेंगे कि ये क्यों खिलाया वो क्यों खिलाया। मैंने बच्चों को हर चीज़ खिलाई, मीठी कड़वी खट्टी, हर तरह की चीज़ें मैंने अपने बच्चों को खिलाई हैं। तो वही वाली बात है कि जब माशाल्लाह बच्चों को ऐसे आप पालते हैं तो बच्चे वैसे ही बड़े हो जाते हैं। तो ये देख लें जनाब, हमारे गर्मा गर्म नमक पारे रेडी कर दिए मैंने पहले फ्राई कर दिए थे। इतने मज़े के नमक पारे बनते हैं, सीरियसली बहुत अच्छे, और इतने सस्ते पड़ते हैं घर में बनाना। और साथ में समोसे हैं पड़े, और ये है जी हमारा पकोड़ों का मसाला बना हुआ। इनकी फ्राइंग वगैरह हम बाद में करेंगे, लेकिन आज मुझे आपको लेके जाना था क्योंकि आज मेरा था कि चलें पूरी अफ्तार का टेबल वगैरह तो नहीं, थोड़ी प्रिपरेशन दिखाते हैं। और उसके बाद आज हम आपको दिखाते हैं फ्राइडे नाइट को जो हम लोग फ़न करते हैं। एवरी फ्राइडे नाइट हम लोग करते हैं। ये नहीं होता कि आज हुआ और कल नहीं हुआ, एवरी फ्राइडे नाइट होता है। लेकिन मेजॉरिटी में होता है कि मैं बच्चों को लेके जाती हूँ तो जाना कि बाबा घर पे रहते हैं, वो साथ नहीं जाते। लेकिन आज हमने उनको बोला कि नहीं आप भी चलें, क्योंकि फ्राइडे नाइट्स को हम लोग जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं, बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ लेके देते हैं, फिर बच्चे घर छोड़ते हैं हम लोग, और फिर नवीद और मैं हम दोनों निकल जाते हैं। वो फिर टाइम जाना के बाबा का और मेरा ड्राइव का होता है। फिर हम लोग तकरीबन एक डेढ़ घंटे की ड्राइव करते हैं, फिर रात को हम लेट घर वापस आते हैं। तो ये जो रूटीन है ना, मेजॉरिटी में लाइक बहुत ज़्यादा विंटर में तो हम लोग, मैं और दजाना के बाबा नहीं जाते थे ड्राइव पे। लेकिन अगर नॉर्मल डेज़ होते हैं जैसे अभी हो रहे हैं, तो फिर हम ज़रूर जाते हैं। बच्चों को पहले घर छोड़ते हैं और फिर हम लेके चले जाते हैं। और अगर जैसे विंटर हो और मैंने और दजाना के बाबा ने नहीं जाना, तो फिर क्या होता है कि मैं
और बच्चे चले जाते हैं। उनको खाने पीने के लिए चीज़ें लेके दे दी, थोड़ी सी ड्राइव करके वापस आ गया, तो बच्चों को ना एक अच्छा वो फ्राइडे का फ़न लगता है कि चलो भाई वीकेंड स्टार्ट हो गया है। वो कहते हैं ना ऑफिशियली वीकेंड स्टार्ट हो जाता है हमारा फ्राइडे नाइट को। तो वो आज भी जैसे हमने इफ्तार किया, बस नमाज़ पढ़ी है, पूरा टेबल वैसे ही गंदा पड़ा है, कुछ हमने नहीं उठाया, कुछ हमने क्लीन नहीं किया, बस हम ऐसे ही निकल आए हैं क्योंकि बच्चों ने बोला कि अम्मा पहले हमें लेके जाए, फिर आके आपने जो क्लीनिंग करनी है आप कर लेना, फिर हम लोग अपना एंजॉय करेंगे फूड। कोई पता नहीं उन लोगों ने टीवी पे कुछ ना कुछ देखना होता है। तो बस बच्चों को हम लोग लेके जा रहे हैं अब। और इतना खूबसूरत मौसम, ज़रा आसमान देखें आप, इतना खूबसूरत आसमान और इतना प्यारा मौसम। आपको पता है जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, अल्बर्टा में, पता नहीं क्या बोलने लगी थी सीरियसली, एवरी डे मैं इसको कट भी नहीं करती फास्टिंग में ना, मेरे मुंह से हमेशा ना वो कहते हैं ना इतनी वो फंबल होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्बर्टा के जो क्लाउड्स है ना, लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, ये बड़े फेमस हैं। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे ना अल्बर्टा क्लाउड्स, तो आपको नज़र आएगा कि इतने खूबसूरत आसमान नज़र आता है। मुख्तलिफ डेज़ में, मुख्तलिफ वेदर में वो बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है, और लोग दूर दूर से ये देखने भी आते हैं, और ये फेमस भी बहुत है। तो कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि जब मैं बाहर निकलती हूँ, जब मैं मेरी नज़र आसमान पे पड़ती है ना, तो मुझे वाकई में कहते हैं सुभान अल्लाह, के मज़ा आ जाता है देख के। एक तो वो कहते हैं ना कि आपकी कंपनी अच्छी हो, आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, बच्चे, आपकी फैमिली आपके साथ है, और आप जा रहे हैं बाहर, तो आप खुद सोचें कितना आप इंजॉय करते होंगे। तो ये वाला जो हमारी इंजॉयमेंट है ना, ये हमारा जो फ़न है, ये तो एवरी फ्राइडे नाइट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं होता कि मिस कर दें। अगर कभी ऐसा हो कि फ्राइडे को हम कहीं इनवाइटेड हैं या कोई हमारे घर आ रहा है, तो फिर हमारा ये वाला जो फ़न है ना, वो या थर्सडे नाइट को होगा या सैटरडे नाइट को होगा। मिस नहीं करते एक बच्चे हमारे। रमज़ान से लेके आप देखें फास्टिंग होती है और काफ़ी देर से रोज़ा खुलता है, फिर रोज़े के बाद इफ्तार भी करते हैं, उसके बाद भी उन लोगों ने ये स्नैक्स वगैरह ज़रूर खाने हैं, और अपनी ड्राइव भी उन्होंने मिस नहीं करनी। तो हम तो जाते थे, तो मैं आपको अक्सर दिखाती नहीं हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मैं हर वक्त कैमरा, काश ऐसा होता कि मेरे पास एक कैमरा मैन होता और वो मेरे साथ ज़िंदगी में साथ साथ चल रहा होता, तो आप देखते कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ हो रहा है। तो बड़ी हैपनिंग है मेरी लाइफ। पूरी ज़िंदगी में ना मेरे बड़े ज़्यादा काम है, लाइक पूरा दिन मैं कैसे गुजारती हूँ आप देखेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। दजाना उसी लोकेशन पे है, टिम हॉर्टन्स पे, जहाँ दजाना काम करता है। तो कहता है यहीं पे आप रोक दे, मैं जाता हूँ, जाके अंदर से कुछ लेके आता हूँ। तो बस वो जा रहा है। बड़े लोग मुझे पूछते हैं कि दजाना को फ्री में मिलता है? नहीं जनाब, सिर्फ 10% ऑफ मिलता है, जितनी भी आपकी पेमेंट है ना, और वो भी अगर आप अपने लिए कुछ ले रहे हैं। अगर बहुत बड़ा ऑर्डर होता है तो उसके ऊपर कुछ भी ऑफ नहीं देते। बड़े ये लोग, इनके रूल्स बड़े सख्त हैं। अगर आप वहाँ पे काम भी करते हैं ना, टिम हॉर्टन्स का एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ, मुझे बाकी का नहीं पता, टिम हॉर्टन पे सिर्फ दजाना को 10% ऑफ मिलता है, दैट्स इट। और जिस दिन दजाना काम कर रहा होता है, उस दिन दजाना को सिंगल चीज़ जो अपने लिए ख़रीदेगा उस पर उसको 50% ऑफ मिलता है, अदरवाइज़ उसको 10% ऑफ मिलता है उसकी पूरी एंटायर जो उसकी परचेज़ है उसके ऊपर। तो यहाँ पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पूरी की पूरी पेमेंट होती है। लाइक $10 में आप देख लें, अगर आप 10% कितना होगा, इतने थोड़े से पैसे ऑफ करते हैं, तो ये पूरा पे करता है। किसका मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ने पूछा था कि दजाना टिम हॉर्टन पे तो फिर खूब फ्री कॉफ़ीज़ पीता होगा, चीज़ें खाता होगा, कि यहाँ पे भाई कुछ भी फ्री नहीं मिलता, जितना काम करें उसके पैसे मिलते हैं। जो उसके बाद आपने खाना पीना है ना, वो आपने अपने पॉकेट से ही खाना पीना होता है। बड़ी मज़े की मैं आपको एक बात बताऊं, जब से दजाना ने यहाँ पे जॉब स्टार्ट की है ना, मैं पहले कहीं जाती था किसी के घर, तो कभी डोनट्स पकड़ लेने, कभी साथ में हम लोग मफ़िन्स ले लेते थे, कभी कुछ इस तरह के स्नैक्स वगैरह। अब मैं नहीं लेके जाती, मैं कहती लोग ये ना समझे कि इसको फ्री में मिलता है तो साथ में फ्री में लेके आ गई। कि मैं किसी के घर टिम हॉर्टन्स अब नहीं लेके जाती, सिर्फ इसीलिए कि कोई इसको फ्री ना समझ ले। हालांकि यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं मिलता, हमें हमें नहीं मिलता, तो भाई हम किसी के लिए क्या लेंगे। तो ये आज ना मुझे अचानक से बात याद आई, तो मैंने कहा चलें शेयर कर लेती, वरना ये शेयर करने का मेरा प्लान नहीं था। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि मैं अपनी सोच पे हंस रही हूँ कि देखो, मैं ये कहती हूँ कि लोगों को ये ना लगे कि मैं फ्री लेके आई हूँ वैसे मैं बड़ी सयानी, मैं भी वही, मैं कहती हूँ जो पैसे इधर खर्च करने हैं वो वहीं पे खर्च करो, बाहर से कोई चीज़ लो, केक पकड़ लो, फ्रूट बास्केट पकड़ लो, तो बस वो लेके चले जाओ। हम लोग गए, पहले हमने ड्राइव की, फिर हम टिम हॉर्टन गए। टिम हॉर्टन से अब हम लोग आ गए हैं जी 7-11। यहाँ पे बच्चियाँ लेती हैं अपने लिए चीज़ें। मिकाइल जो है ना, वो उसकी दजाना ने ले ली थी, तो दजाना और वो दोनों लेते हैं भाई टिम हॉर्टन्स। और ये दोनों बेटियां जो मेरी हैं, वो यहाँ से पहले स्लर्पीज़ लेंगी, और उसके बाद यहाँ से कोई कैंडी वगैरह अगर उनको अच्छी लग गई तो ठीक है, नहीं तो बस स्लर्पीज़ लेके ही निकल जाती हैं। तो ये इनकी एक्टिविटी है और ये फ़न है इनका, जो कि माशाल्लाह हमेशा होता है। और बच्चों के साथ तो ये खुशी मिलती है कि आप ना, बच्चे खुश होते हैं, बच्चे इंजॉय करते हैं ना, तो आपको भी अच्छा लगता है।
तो मेरी तो ज़िंदगी की वो कहते हैं ना खुशियाँ जो मेरी फ़ैमिली के गिर्द घूमती हैं, जब फ़ैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजरा होता है मैं भी खुश खुश होती हूँ। लेकिन जब ऐसा हो जाए ना कि कभी को खुदा न खास्ता कोई बच्चा बीमार है या कुछ कोई बच्चा घर पे नहीं है, तो यकीन करें हमारा वो फैमिली टाइम जो है ना बड़ा वो अजीब सा हो जाता है। हम सारे कहते हैं कि कितनी अजीब सी बात है कि वो इनकम्प्लीट सा लग रहा है, क्योंकि सैटरडे को दजाना की जो अफ्तार है ना वो उसके वर्क पे होती है। सैटरडे को दजाना खैर से घर पे नहीं होता, वो वहीं पे इफ्तार करता है, तो हम लोग बड़ा मिस करते हैं, हमें इफ्तार का मज़ा नहीं आता। हम कहते हैं भाई ये तो बड़ा ही अजीब लग रहा है उसके बगैर इफ्तार करना। लेकिन वही ये वाली बात है कि फ़ैमिली बॉन्डिंग की बात है। अगर आपकी फ़ैमिली बॉन्डिंग अच्छी है ना तो आप अपने टाइम को एंजॉय करते हैं, और अगर आपकी फ़ैमिली बॉन्डिंग अच्छी नहीं है ना तो आप लोगों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी नहीं लगती। तो प्लीज़ कोशिश करें कि अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने एक्सटेंडेड फैमिली एज़ वेल, ये नहीं कि मैं सिर्फ बच्चों की बात कर रही हूँ, हस्बैंड की, जो लोग भी आपके इर्द गिर्द रहते हैं, अगर आप उनके साथ बना के रखेंगे ना तो ट्रस्ट मी आपको किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलें जनाब, ये हमने ले लिया। इसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं घर। घर जाएंगे, इशा वगैरह का टाइम हो जाएगा। पहले तो मैं सफाइयाँ करूँगी, पहले मुझे सफाइयाँ करनी, क्योंकि पूरा टेबल वैसे ही फैला हुआ है, हम लोग बस घर से बाहर निकल आए हैं। अब मैं जाती हूँ घर जाके सफाइयाँ करूँगी। सफाइयाँ करते करते ऑलमोस्ट इशा का टाइम हो जाएगा, इशा पढ़ेंगे। और उसके बाद आज क्योंकि हमारा वीकेंड है तो मेरा जल्दी सोने का प्लान नहीं होता। अब हम लोग आ गए हैं जी हमारे रूम में, और मैंने इतने काम किया, मेरे दिल के कुछ ठंडी सी चीज़ पीऊँ, तो मैंने निकाली पाकोला। वैसे मुझे पाकोला पीती हूँ, शौक़ से पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा पी नहीं क्योंकि रमज़ान था तो वो ज़्यादा पी नहीं जा रही। और साथ में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं जी टीवी शो। ये हम लोगों की रूटीन है, नवीद और मैं एवरी नाइट 1 से 2 एपिसोड्स किसी भी अच्छे से, जो भी हमने सीरीज़ स्टार्ट की होती है नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे, वो हम ज़रूर देखते हैं। और आजकल मैं ये सीरीज़ देख रही हूँ बॉश, और ये है जी प्राइम के ऊपर। इंटरेस्टिंग है, मज़े की है, डिटेक्टिव हैं और वो मिस्ट्रीज़ वगैरह सॉल्व करते हैं, मर्डर मिस्ट्रीज़ होती हैं, कुछ भी होती है, और साथ में एंजॉय करी मेरी ठंडी ठंडी पाकोला। तो ये था जनाब आज मेरा शाम से लेके फ्राइडे इवनिंग का जो फ़न हमारा होता है वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये फ़न जो है टाइम अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल जनाब, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।